आखिर क्यों एक पिता ने अपनी ही बेटी का विवाह एक सांप से किया। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह दोनों कई मंदिर गए और कई पूजा पाठ करवाए, परंतु फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों अब पूरी तरह संतान की आस छोड़ चुके थे। एक दिन लकड़हारा और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। भगवान की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उनके पैरों के पास एक सांप आकर बैठ गया। बहुत देर तक सांप को हटाने के बाद भी वह सांप वहां से नहीं गया और एक ही जगह बैठा रहा। लकड़हारे ने देखा उस सांप को चोट लगी हुई है और शरीर से खून बह रहा है। फिर वह बिना डरे बिना सोचे उस सांप को अपने घर पर ले गया और घर लाकर बड़े प्यार से उसकी पट्टी की। लकड़हारे ने उस सांप को पाल लिया और उसका अपनी संतान की तरह देखभाल करने लगा। वह उस सांप के साथ खेलता और जहां भी जाता उस सांप को अपने साथ ही रखता। लकड़हारे की पत्नी भी उस सांप को अपने बेटे जैसा ही मानती थी और उसके खाने पीने का हमेशा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। उसका शरीर अब लंबा और मजबूत हो गया था। लकड़हारा रोज उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता और उसे अपने बेटे की तरह पालता। एक दिन शाम को लकड़हारा उस सांप को लेकर गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने सांप को ध्यान से देखा, फिर माथे पर तिलक लगाकर बोला, यह कोई साधारण सांप नहीं है। यह तो किसी पुराने जन्म का कोई रहस्यमय प्राणी लगता है। इसका विवाह किसी सांप से नहीं बल्कि एक लड़की से होना चाहिए। यह सुनकर लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन वह अपने सांप बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले ही दिन वह अपने बेटे के लिए एक लड़की की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव से दूसरे गांव गया, नगरों में खोजा, लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी एक सांप से करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन वह अपने दोस्त के पास गया और उसे पूरी बात बताई। लकड़हारे का दोस्त अपनी बेटी का विवाह सांप से करवाने के लिए राजी हो गया, परंतु फिर भी दोस्त कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम एक सांप से विवाह करने को तैयार हो? यह कोई साधारण सांप नहीं है, इसमें कोई रहस्य है। लड़की ने पहले तो हैरानी से पिता की ओर देखा, लेकिन फिर बोली, अगर यह सांप आपके लिए बेटे जैसा है तो मेरे लिए भी पति बन सकता है। मैं तैयार हूं। उसके बाद दोनों तरफ से हाँ होते ही लकड़हारे ने तुरंत ही शादी की तैयारी शुरू कर दी और लकड़हारे ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया, उसकी बेटी की शादी एक सांप से होने जा रही है। सब हैरान थे, लेकिन सब जानते थे कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। सबसे पहले हल्दी की रस्म रखी गई। सुबह सुबह लकड़हारे के आंगन में एक पीले कपड़े की छांव तानी गई। उसके बाद सभी औरतें हल्दी के रस्म पूरी होने का इंतजार करने लगीं। जैसे ही डीजे पर गाना बजा, घूंघट की आड़ से दिलबर का, गांव की औरतों ने चूड़ियों की खनक और पायलों की झंकार से रात को जादुई बना दिया। सुबह सुबह जब आंगन में एक पीले कपड़े की छांव तानी गई तो जमीन पर साफ सुथरी चादर बिछा दी गई। उसके बाद सांप के मां के द्वारा हल्दी पीसी गई और सरसों का तेल साथ में रखा गया और पास में गेंदे के फूलों की माला सजा दी गई। लकड़हारा सांप को लेकर थोड़ा शर्माते हुए चौकी पर बैठ गया और उसके बाद उसकी मां ने अपने सांप बेटे को सबसे पहले हल्दी लगाई। मां की आंखों में नमी थी। सांप की मां सोच रही थी कि कल तक जो लौट पोट कर जमीन पर रेंगता था, आज दूल्हा बन बैठा है। और तभी वहां एक बच्चा डरते डरते सांप को हल्दी लगाने आया और हल्दी लगाकर मुस्कुराकर बोला, बाऊजी, दूल्हा डरावना नहीं, प्यारा है। उसके बाद बच्चा हल्दी लगाकर अपनी मां के पास बैठ गया। फिर बारी बारी से हर रिश्तेदार ने मुंह पर से हंसी छुपाते हुए सांप को हल्दी लगाई। कोई गालों पर ज्यादा लगा देता तो कोई कान के पीछे भी रगड़ देता और बुजुर्ग औरतें एक कोने में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ गीत गा रही थी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का पूरा बदन चमकाओ रे। गीत गाने के बाद बुजुर्ग औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि लड़की वाले कितने बजे आएंगे और एक दूसरे के साथ मजाक कर रही थीं कि लड़की बहुत सुंदर नागिन जैसी है, कहीं सांप दूल्हा देखकर डर ना जाए। तभी अचानक घर के छोटे बेटे ने आकर अपनी बड़ी मां को बताया कि मां, एक जीप आई है, लगता है लड़की वालों की ओर से सगुन आया है। यह सुनते ही सब बुजुर्ग महिलाओं की नजरें एक साथ गेट की तरफ मुड़ गईं, मानो समय वहीं थम गया हो। जीप से दो आदमी उतरे। उनके हाथों में मिठाई की टोकरी थी। एक बड़ा लिफाफा भी था जिसमें नारियल, साड़ी और कुछ जेवर रखे थे। वे सीधे बड़ी मां के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी, ये हमारी ओर से सगुन है। लड़की के बाबा ने कहा है कि जोड़ी बनी रहे हमेशा। बड़ी मां ने मिठाई उठाकर सारी बुजुर्ग औरतों को दिखाया और बोली, लड़की वाले बहुत सलीकेदार हैं। उसके बाद सांप की मां ने सांप की ओर देखा, जो अब भी अपनी जगह पर मौन बैठा था। वह अपनी मां के पास आया, हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, सब कुछ ठीक है। मां ने कहा, हाँ बेटे, सब कुछ ठीक है, बस अब सुबह का इंतजार है। सुबह होते ही गांव में ढोल नगाड़े बजे, घोड़ी सजाई गई और सांप को फूलों की माला और सेहरे के साथ दूल्हे की तरह घोड़ी पर बैठाया गया। अब लकड़हारे की ओर से धूमधाम से बारात निकाली गई। डीजे की धुनों पर गांव की सभी महिलाएं और पुरुष झूमते हुए नाच रहे थे। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, नाचे गांव सारा। सजे सांप राजा, सांप दूल्हा, यह सब आनंद से देख रहा था। शाम होते ही बारात रवाना हुई। लोगों की भीड़ लग गई। इस अनोखी बारात को देखने हर कोई हैरान था। एक सांप की शादी, वो भी इतनी धूमधाम से। मंडप में लड़की ने हाथ में फूलों की माला ली और सांप के गले में डाल दी। विवाह मंत्रों के बीच वह रहस्यमयी सांप अब किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था।
शादी के बाद लड़की उस सांप की सेवा में जुट गई, उसे खाना खिलाना, उसे अपने साथ सुलाना। एक रात जब वह गहरी नींद में थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि सांप की जगह एक सुंदर युवक उसके पास लेटा था। डर के मारे लड़की चीखने ही वाली थी कि तभी वह युवक मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा पति ही हूँ जो सांप के वेश में रहता हूँ। मैं इच्छाधारी सांप हूँ। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। अगले दिन उसने यह बात लकड़हारे को बताई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सब मान गए। पर एक दिन लड़की ने उस सांप को इंसान में बदलते हुए देख लिया। इंसान बनने के बाद वह सांप अपनी कैंचुली वहीं छोड़ देता था। यह दृश्य देखकर लड़की और भी ज्यादा चकित और प्रसन्न हुई और थोड़ी देर बाद सांप वापस उस कैंचुली में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह दोबारा सांप बन पाए। जैसे ही अगली बार उसका सांप पति इंसान बना तो पत्नी ने उसकी कैंचुली जला दी। इसके बाद वह सांप हमेशा के लिए इंसान बन गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने बेटे को इंसान के रूप में देखकर बहुत खुश हुए। फिर वह लड़का और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।